हेलो बच्चों, हम लोग आज क्लास 11th में एनिमल किंगडम में देखेंगे अगला फाइलम दैट इज द फाइलम टीनोफोरा। ठीक है बच्चों, चलो तो ध्यान से फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा बाबू जैसे जो पॉडीफेरा था उसके मेंबर्स को हमने कहा था पॉडीफेरेंस, जो निडेरिया था उसके मेंबर्स को हमने निडेरियंस कहा था। इन द सेम वे जो इसका मेंबर्स होगा बाबू उसको हम टीनोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू हम लोग? टीनोफोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइलम टीनोफोरा का जो मेंबर्स होगा दे आर कॉल्ड टीनोफोर्स, है कि नहीं? मेंबर्स आर टीनोफोर्स, मेंबर्स आर टीनोफोर्स। तो मेंबर्स को हम लोग टीनोफोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, जो टीनोफोर्स होता है ना इसको हम कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम बोल लेंगे टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज क्या बाबू? तो टीनोफोर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट या बाबू इसको हम लोग कॉम जेलीज भी कहते हैं। मतलब जो आपका टीनोफोर्स हो गया तो टीनोफोर को कॉमनली हम लोग सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये बस याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए देखो यार, जो ये टीनोफोरा है पहले इस टीनोफोरा का जो मेंबर्स था ना उसको हम लोग क्या किए थे, निडेरिया में इंक्लूड किए थे, क्योंकि इनका बहुत सारा जो फीचर्स था वो फाइलम निडेरिया के मेंबर से मिलता था। बाद में हमने क्या देखा कि नहीं, इनमें कुछ वैसा फीचर्स भी है जो निडेरियन से मैच नहीं करता है। तो बाद में हमने क्या किया, इसको सेपरेट फाइलम में रख दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने नाम दिया बाबू क्या? टीनोफोरा। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली हम कह देंगे इनिशियली the animals of this phylum ठीक है, were placed with क्या बच्चा बोलो? तो placed with members of phylum Nidaria, तो पहले क्या किए थे हम लोग? तो पहले जो इस फाइलम का जो मेंबर्स था उसको हमने क्या किया था, रखा था विद फाइलम निडेरिया। बाद में बच्चा क्या किया गया, लेटर बाद में क्या किया गया, एक सेपरेट फाइलम बनाया गया। किनके लिए बाबू? इन सब के लिए, और इन सबको हमने एक सेपरेट फाइलम में रख दिया, दैट इज कॉल्ड फाइलम क्या बाबू? टीनोफोरा। तो हम बोल देंगे कि लेटर it was found that the animals of this phylum shows some feature ठीक है, which are not present in Nidarians। तो बाद में हमको पता चला कि इस फाइलम का जो मेंबर्स था वो कुछ स्पेशल फीचर्स को करता था जो निडेरियंस में नहीं मिलता था। तो बाद में हमने क्या किया, तो इन एनिमल्स को उठा के हमने एक सेपरेट फाइलम में बना दिया, दैट इज कॉल्ड क्या बाबू? दैट इज कॉल्ड फाइलम बोलो टीनोफोरा, है कि नहीं? तो हम बोल देंगे कि लेटर a separate phylum was created for such group of animal and called क्या बाबू? फाइलम टीनोफोरा। तो बाद में क्या बाबू, एक सेपरेट फाइलम बनाया गया इनके लिए, और इसको हमने क्या कह दिया बाबू? फाइलम टीनोफोरा कह दिया।
फाइलम टिनोफोरा। तो हम सिंपल बात कहेंगे कि फाइलम टिनोफोरा का जो मेंबर्स होता है उसको टिनोफोर्स कहते हैं। टिनोफोर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं बताओ? सी वॉलनट कहते हैं या कॉम जेलिस कहते हैं, है कि नहीं? शुरू में क्या था? तो इनिशियली इसका जो भी मेंबर्स था उसको हमने रखा था विद द फाइलम, बोलो आप, तो विद द फाइलम निडेरिया। लेकिन बाद में हमको पता चला कि नहीं, इनमें कुछ वैसा फीचर्स भी है जो फीचर्स क्या बाबू निडेरियंस में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया, इसको एक फाइलम में रखा और उसको हमने क्या नाम दिया? तो उसको हमने नाम दिया टिनोफोरा। इतना बच्चा बिल्कुल आपको होना चाहिए, ठीक है बच्चों? इतना लिखिए, फिर इसमें हम लोग आगे बात करते हैं जल्दी से फटाफट। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? चलो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हैबिटेट के बारे में। तो बच्चा भूलना मत, जितना भी एनिमल इस फाइलम से बिलोंग करता है सारा का सारा एनिमल एक्वेटिक है, ठीक है बच्चों? तो हम बोल देंगे कि ऑल मेंबर्स आर एक्वेटिक। ऑल मेंबर्स आर क्या बाबू? बोलो बाबू, एक्वेटिक। तो जितना भी इसका मेंबर्स है वो सब क्या होता है? एक्वेटिक होता है। और अब आपके मन में आएगा कि सर अगर एक्वेटिक है तो मिलता कहाँ पे? फ्रेश वाटर में मिलता है कि या मैरीन वाटर मिलता है? तो बच्चा भूलना मत, इनका जितना भी मेंबर्स होता है ये सारा का सारा मिलता है इन मैरीन वाटर। मतलब ये सब कंप्लीट जो बच्चा मेंबर होता है ये मिलता है इन मैरीन वाटर। इसका एक भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो फ्रेश वाटर मिलता है। तो हम बोल देंगे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिवली मैरीन, है कि नहीं? वो बोलेंगे कि मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो बच्चा जितना भी इसका मेंबर है ये सब क्या बाबू? तो बोल देंगे सारा का सारा एक्सक्लूसिवली मैरीन है, एक भी इसका फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं होता है। आपने जो पॉडीफेरा पढ़ा था, जो निडेरिया पढ़ा था, तो आपने देखा था कि ज़्यादातर मेंबर जो था वो मिलता था इन मैरीन वाटर, कुछ मेंबर जो था वो फ्रेश वाटर में भी था। इसका जितना भी मेंबर्स है बाबू सब का सब कहाँ मिलता है? तो इन द मैरीन वाटर। तो हमने कहा कि मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है बच्चों? तो ये आप हैबिटेट में कह देंगे कि जितना मेंबर्स है सब एक्वेटिक है, और इसमें भी एक्वेटिक में भी जितना भी बच्चा मेंबर्स मिलता है ऑल आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है बच्चों? चलिए उसके बाद बाबू अगर हम सिमेट्री का बात करें तो सिमेट्री आराम से आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखो बच्चा सर, जो आपका फाइलम पॉडीफेरा था वहाँ पे सिमेट्री पूछे तो आप सबको पता है कि सर वो सब एसिमेट्रिक था। क्या था बाबू? एसिमेट्रिक था, है कि नहीं? फिर आया निडेरिया, वहाँ सिमेट्री क्या था? रेडियल था। इन द सेम वे पूछे आपसे ये बताइए कि टिनोफोरा में सिमेट्री क्या होता है? तो आप सीधे कहेंगे कि टिनोफोरा में सब सिमेट्री होता है, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा? बोलो, रेडियल सिमेट्री, ठीक है? कुछ भी बिल्कुल नहीं करना है, एसिमेट्रिक रेडियल रेडियल, है कि नहीं बच्चा? तो सिमेट्री हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिमेट्री यहाँ पे रेडियल होता है, ठीक है बच्चों? तो हम बोल देंगे सर रेडियल सिमेट्री होगा सर, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होगा सर। तो सिमेट्री यहाँ पे कैसा है बच्चा? तो सिमेट्री यहाँ पे रेडियल है। तो हमने कह दिया सिमेट्री यहाँ पे क्या बाबू? रेडियल सिमेट्री मिलता है कि नहीं बच्चों? बहुत अच्छे। अगर बाबू आगे हम चले और इसमें हम बात करें अबाउट द जर्म लेयर, तो बच्चा आपने देखा था कि सर जो आपका पॉडीफेरा था, पॉडीफेरा कैसा था सर? तो पॉडीफेरा आपका डिप्लोब्लास्टिक था सर। जो निडेरिया था अगेन डिप्लोब्लास्टिक था सर। तो बच्चा भूलना मत, तो टिनोफोरा होता है ये भी डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो यहाँ पे कितना जर्म लेयर बाबू? 2 जर्म लेयर। नाम बताओ फटाफट। तो एक को हम बोलते हैं एक्टोड्रम और एक को हम बोलते हैं एंडोड्रम। मेसोड्रम यहाँ भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो बच्चा हम बोल देंगे मेंबर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, मेंबर्स आर, बोलो बाबू, मेंबर्स आर डिप्लोब्लास्टिक। तो मेंबर यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगर डिप्लोब्लास्टिक है मतलब क्या बाबू? दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर। कंसिस्ट ऑफ कितना बाबू? बोलो, 2 जर्म लेयर। और आखिर में वो 2 जर्म लेयर कौन कौन सा होगा? तो आप सब जानते हो सर, वो एक है एक्टोड्रम, एक्टोड्रम है सर, और एक है सर एंडोडर्म। क्या बाबू? एंडोडर्म। अच्छी बताओ कि जो एक्टोड्रम एंडोड्रम होता है इनके बीच में एक वैसा लेयर मिलता है जो लेयर होता है एसेल्यूलर,
यहाँ भी मिलेगा सर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मीजोग्लिया कहते हैं। तो यहाँ भी मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा, है कि नहीं बच्चों। हम बोलेंगे बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बताओ क्या बाबू, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया मिलता है, मीजोग्लिया प्रेजेंट। और कोई पूछे आपसे कि बताइए ये मीजोग्लिया कैसा लेयर है, सेल से बना हुआ है, किसमें सेल नहीं होता है, तो आप सीधे कह देंगे सर जो मीजोग्लिया होता है इट इज़ द ए सेल्यूलर लेयर, है कि नहीं। तो बच्चा आप कह देंगे कि सर जो मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया इज, बोलो बच्चा सब, ए सेल्यूलर लेयर। एक क्या है बाबू, एक ए सेल्यूलर लेयर है। तो जो मीजोग्लिया है इट इज द ए सेल्यूलर लेयर। तो जब आराम से आप कंपेयर कर सकते हो, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट तो याद आपको हो गया होगा सर कि सब का सब मेंबर जो होता है एक्वेटिक होता है, और उसमें भी सब क्या होता है बच्चा, मैरीन होता है। एक भी यहाँ पे फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं मिलता है। अगर जर्म लेयर का बात करें सर तो दो होता है सर, नाम बताइए फटाफट, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। दो जर्म लेयर मिल रहा है तो एनिमल को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सर, बोलो फटाफट, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो मिलेगा ए सेलुलर लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मीजोग्लिया कहते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत बिल्कुल आपको नहीं होगा। और अगर हम सिमेट्री कंपेयर कर लें तो सिमेट्री आप सबको पता है कि यहाँ पे सिमेट्री कैसा होता है। तो सिमेट्री यहाँ पे रेडियल, क्या बाबू, रेडियल, कोई नया बात नहीं है। जो पॉलीफेरा था वो एसिमेट्रिक था ना, पॉलीफेरा क्या था, एसिमेट्रिक था। और आपको याद है बच्चा सब कि जो निडेरियन था वहाँ सिमेट्री रेडियल था, और जो आपका टिनोफोरा है यहाँ सिमेट्री आपका रेडियल है। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इसको लिखिए, फिर इसमें हम लोग आगे जल्दी से बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी से लिखिए, फटाफट इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, इसमें आगे आते हैं। इसमें अगर हम बात करें बाबू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करते हैं सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे ही हम कहेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके मन में बिल्कुल आ ही जाएगा बात सर कि सर यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सर, हमको पता है सर कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा बच्चों, है कि नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे कह देंगे सर क्या, कि सर यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ, बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, है कि नहीं। यहाँ पे टिश्यू मिलता है कि नहीं। आप सीधे कह सकते हो कि ऑर्गन तो यहाँ भी नहीं मिलेगा सर, सेम बेस्ट इंग्रेडिएंट्स बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आप बोल देंगे सर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत अच्छे। बाबू अगर हम यहाँ पे बोले बॉडी प्लान का बात करें, बॉडी प्लान का बात करें, तो आप अभी भी बोल सकते हो सर बॉडी प्लान क्या है, कुछ है ही नहीं सर। यहाँ पे तो हम सीधे बोल लेंगे कि सर जैसा बॉडी प्लान किसमें था, निडेरियंस में था, सेम यहाँ मिलेगा सर ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, है कि नहीं। तो हम बोल देंगे ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। यहाँ पे ब्लाइंड सैक टाइप क्या होता है, बॉडी प्लान होता है। तो ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान यहाँ पे कैसा है बच्चा, ब्लाइंड सैक टाइप होता है कि नहीं। मतलब क्या हो गया बच्चा, मतलब पता है आप लोग को कि सर इसके बॉडी में एक ही मिलेगा ओपनिंग, और वही ओपनिंग जो होगा सर्व एज द फंक्शन ऑफ बोथ माउथ एंड द एनस। तो हम बोल देंगे क्या बाबू, दैट इज, आप कह देंगे कि बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग that serve as mouth and anus, तो माउथ एनस नहीं है, माउथ एनस की तरह काम करता है। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि बॉडी के पास एक ओपनिंग होता है, और वो ओपनिंग जो होता है माउथ और एनस की तरह काम करता है।
माउथीनस नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल नाम का चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि बॉडी प्लान यहाँ पे कैसा है बच्चा, ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और जनरली जो होता है नहीं सर, ये स्फेरिकल शेप का होता है कि नहीं, और इनके बॉडी पे क्या होता है ना, इनके बॉडी पे 8 है कि नहीं रोज ऑफ सिलिया मिलता है, और इसी रोज ऑफ सिलिया को हम क्या बोलते हैं बाबू, तो इसी रोज ऑफ सिलिया को हम कॉम्प्लेट्स कहते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे क्या, अब आगे इसमें आते हैं, बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बॉडी ऑफ टीनोफोर्स है कि नहीं। यूजुअली जो बच्चा बोलेंगे ना, यूजुअली बोल देंगे स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और इनके बॉडी पे क्या होता है बच्चा, 8, कितना बाबू, 8 सिलिया का रो मिलता है, और इसी रोज ऑफ सिलिया को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेट्स। क्या बोल देते हैं बाबू हम लोग, कॉम्प्लेट्स कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तुमने वही कह दिया कि बॉडी ऑफ टीनोफोर्स यूजुअली स्फेरिकल इन शेप है कि नहीं, एंड बियर्स कितना, 8 सिलिएटेड रोज ऑफ सिलिया। तो 8 यहाँ पे सिलिएटेड रो होता है, और सिलिएटेड रो है तो सिलिया का ही होगा सर। तो कुछ इस शेप का बच्चा बॉडी मान लीजिए ऐसे, और इनके बॉडी में क्या होता है ना, ऐसे ऐसे क्या बाबू, ऐसे ऐसे 1, फिर ऐसे, फिर 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, बस बना रहे हैं खाली। ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फेयर है, और उस स्फेयर में चारों तरफ से क्या बाबू, ऐसे ऐसे कितना, उसके ऊपर ऐसे मान लो ना स्फेयर है ये सर, ये स्फेयर सर, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करते करते 8 वहाँ पे क्या होता है, रो ऑफ सिलिया होता है, और इसी बच्चा रोज ऑफ सिलिया को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेट्स कहते हैं। ये बुक में आपके बना के दिखाया होगा, वहाँ पे अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमने वही कह दिया कि बॉडी ऑफ टीनोफोर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप एंड बियर 8 सिलिएटेड रोज ऑफ सिलिया, और इसी रोज ऑफ सिलिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, कॉम्प्लेट्स कहते हैं। ठीक है ना। द सिलिएटेड रोज ऑफ सिलिया है कि नहीं, प्रेजेंट ऑन द बॉडी इस कॉल्ड, क्या वो बोलो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू हम लोग, कॉम्प्लेट्स कहते हैं। अरे भाई कॉम्प्लेट क्या है, सब कुछ नहीं सर, कॉम्प्लेट सिलिया है इनके बॉडी के ऊपर। अरे भाई इनके बॉडी के ऊपर में सिलिया का रो है, उसी को हम कॉम्प्लेट कह रहे हैं। अब बताओ कॉम्प्लेट में सिलिया ही तो है, और सिलिया किस में हेल्प करता है, तो सिलिया लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ कॉम्प्लेट किस में हेल्प करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर कॉम्प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करेगा, है कि नहीं। बच्चा हम यहाँ बोल दे क्या कि कॉम्प्लेट हेल्प इन किस में, लोकोमोशन। तो कॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। तो जो बच्चा कॉम्प्लेट्स होता है वो किस में हेल्प करेगा बाबू, तो कॉम्प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करता है, इनको पानी में मूव करने में हेल्प करेगा। ठीक बच्चों, चलिए फटाफट लिख लीजिए फटाफट, उसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो बाबू इनके बॉडी में एक बात और याद रखना, जैसे हाइड्रा या हम सीधे क्या है निडेरियंस, उनके पास टेंटिकल्स था, और टेंटिकल्स में स्पेशल टाइप का सेल था, नाम बताओ उसका, नाम उसका था निडोब्लास्ट सेल, या उसी को हम लोग नेमेटोब्लास्ट सेल कहते हैं। बच्चा इनके पास भी टेंटिकल्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और क्या होगा एब्सेंट। तो टेंटिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर टेंटिकल हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो टेंटिकल का नंबर हमेशा कितना बच्चा 2 होगा, अगर टेंटिकल हुआ तो, है कि नहीं। तो हम बोल देंगे कि इफ टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, then their number is 2। अगर टेंटिकल मिला तो टेंटिकल यहाँ पे कितना बच्चा होगा, 2 होगा। अब वो जो टेंटिकल्स
किसका, टीनोफोर्स का होता है, वो टेंटिकल्स निडेरियन के टेंटिकल से अलग होता है। जो टेंटिकल निडेरियंस में था उसमें क्या था बाबू, तो न्यूरोब्लास्ट सेल था। लेकिन जो टेंटिकल्स किसका होगा बच्चा, तो जो टेंटिकल्स टीनोफोर्स का होता है उसमें जो न्यूरोब्लास्ट सेल नहीं होता है, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम कोलोब्लास्ट सेल कहते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो हम बोल देंगे द टेंटिकल्स ऑफ, नोट करके बता रहे हैं, द टेंटिकल्स ऑफ क्या, तो हम बोल देंगे टीनोफोर्स have a special type of cell, have a special type of cell जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, कॉल्ड एज कोलोब्लास्ट सेल। इनके पास स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा सब, कोलोब्लास्ट सेल कहते हैं। हमने यही कह दिया कि टेंटिकल्स ऑफ टीनोफोर हैव a special type of cell कॉल्ड एज क्या बाबू, तो कॉल्ड एज द कोलोब्लास्ट सेल। इनके पास जो स्पेशल टाइप का सेल है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग कोलोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल फिर से, कोलोब्लास्ट सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। तो अगर हम बोले टेंटिकल हुआ तो कितना होगा, 2 होगा। टेंटिकल्स टीनोफोर क्या कहलाता है बाबू, स्पेशल टाइप का सेल है कोलोब्लास्ट सेल। बच्चा कोलोब्लास्ट सेल जो होता है ना, ये एक एडहेसिव सेल है कि नहीं, जो इस मतलब कि टीनोफोर्स को किसी सरफेस से चिपकने में या किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम बोल देंगे कि कोलोब्लास्ट सेल्स आर एडहेसिव सेल which helps टीनोफोर्स मतलब क्या, इसका मेंबर टीनोफोर्स टू एडहेयर अ सरफेस, किसी सरफेस से एडहेयर करने में हेल्प करेगा। ये टीनोफोर्स में कोलोब्लास्ट सेल क्या बाबू, ऑल्सो हेल्प टू कैप्चर प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा, है कि नहीं। तो कोलोब्लास्ट सेल are also helpful in prey capture। तो जो प्रे कैप्चर में भी ये जो कोलोब्लास्ट सेल बाबू होता है ये हेल्पफुल होता है। और देखो कहीं पर भी आपसे एग्जाम में ना पूछा हुआ है ना पूछेगा कि कोलोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर पूछना हुआ तो बस ये पूछ सकता है कि बताइए कोलोब्लास्ट सेल कहाँ मिलता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि कोलोब्लास्ट सेल जहाँ मिलता है उसका नाम टीनोफोरा है। जैसे पूछे तुमसे बताओ कॉन्साइट कहाँ मिलता है, पॉलीफेरा में। तुमसे पूछे बताओ न्यूरोब्लास्ट कहाँ मिलता है, रेडियंस में। कोई तुमसे पूछे कि बताओ कोलोब्लास्ट कहाँ मिलता है, तो आपका सिंपल जवाब होगा कि कोलोब्लास्ट मिलता है इन बोलो बाबू कहाँ पे, इन टीनोफोर्स मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए ये सिंपल बात है किसके बारे में, इनके बॉडी के बारे में हल्का सा हमने बताया आपको। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार और बोलना मत कभी भी कि जो टीनोफोर्स होता है, टीनोफोर्स का सबसे अच्छा नॉन प्रॉपर्टी होता है कि टू इमिट लाइट। टीनोफोर्स जो होता है लाइट को इमिट कर सकता है कि नहीं। तो बोलेंगे अ वेल नोन मार्क प्रॉपर्टी of ctenophores is to emit light. A well-known marked property of ctenophores is to emit light. तो ये क्या करता है बाबू, लाइट को इमिट करता है। तो वेल नोन मार्क प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोर्स, मार्क प्रॉपर्टी ऑफ किसका, टीनोफोर, इज टू इमिट लाइट, ये लाइट को इमिट करता है। और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट कर रहा है तो बच्चा उसी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं बाबू हम लोग, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो अ वेल नोन मार्क प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, टीनोफोर्स इज टू इमिट लाइट, दैट इज इसको आप कह सकते हो, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस कह देते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपसे भी पूछे कि व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, तो आप कहेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, है कि नहीं बाबू। तो बच्चा पूछेंगे कि बताइए बायोल्यूमिनेसेंस आप क्या समझते हो।
बायोल्यूमिनेसेंस से आप क्या समझते हो? ल्यूमिनेसेंस से आप क्या समझते हो? ल्यूमिनेसेंस से आप क्या समझते हो? तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ बोलो बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, टू इमिट लाइट, इमिट लाइट। इसको बाबू हम क्या कहते हैं बोलो? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइट इमिट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइट इमिट कर रहा है तो उसी को बाबू हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अरे आपने देखा भी होगा घर में जुगनू जो होता है, फायर फ्लाई होता है, तो फायर फ्लाई भी लाइट इमिट कर सकता है। तो फायर फ्लाई में भी लाइट इमिट करने का जो बच्चा प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड क्या बाबू? दैट इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, है कि नहीं? क्लियर बच्चों? तो बच्चा पूछेंगे पॉरीफेरा में, टिनोफोरा में, निडेरिया में किस में मिलेगा बायोल्यूमिनेसेंस? तो आप सीधे कह देंगे सर जो टिनोफोरा होता है वहाँ मिलता है बायोल्यूमिनेसेंस, पॉरीफेरा में, निडेरिया में बायोल्यूमिनेसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो फटाफट इतना लिखो, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वो मिटा रहे, ठीक है? चलिए बच्चों इसमें अगला बात हम करते हैं इनके डाइजेशन के बारे में, ठीक है? तो इनके हम डाइजेशन के बारे में बात करें, इनके हम डाइजेशन के बारे में बात करें तो बच्चा भूलना मत कभी भी, यहाँ पे जो बच्चा डाइजेशन होता है ये दोनों होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा, ठीक है? तो हम बोल देंगे डाइजेशन यहाँ पे है, डाइजेशन इज बोथ, डाइजेशन इज बोथ क्या बाबू? डाइजेशन इज बोथ क्या बोलिए बच्चा सब? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अरे भाई हमने शुरू में कह दिया था ये बहुत सारे फीचर में किससे मैच करता है? तो निडेरिया से मैच कर जाता है। तो हमने कह दिया डाइजेशन यहाँ पे कैसा है? दोनों है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और क्या बच्चा? इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो पहले यहाँ पे जो डाइजेशन वो कैसा होता है? तो फर्स्टली यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? वो इंट्रा सेलुलर होता है बच्चा, ठीक है? तो बोलेंगे फर्स्टली, फर्स्टली डाइजेशन इज, डाइजेशन इज, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर। तो पहले यहाँ पे जो डाइजेशन है वो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर है और उसके बाद जो बच्चा डाइजेशन यहाँ पे होता है बताइए कैसा होगा? उसके बाद डाइजेशन यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। बच्चों जैसे पॉरीफेरा में था ना आपका गैस्ट्रो, सॉरी पॉरीफेरा बोलते हैं, जैसे था निडेरिया में आपका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इन द सेम वे यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा बाबू? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। तो जो डाइजेशन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर होगा उसको हम एक्स्ट्रा कहेंगे और जो सेल के अंदर होगा इंट्रा कहेंगे, है कि नहीं? तो बच्चा बोलेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन, बता बाबू, गैस्ट्रोवैस्कुलर क्या? कैविटी। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्लियर है बच्चों? देखो यार जो बात आपने निडेरिया में पढ़ा था सब बात यहाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ पे एपिडर्मिस था, गैस्ट्रोडर्मिस था, यहाँ पे एपिडर्मिस होता है और गैस्ट्रोडर्मिस होता है। अंतर बस ये है कि सर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ पे शेप जनरली सिलेंड्रिकल था और अम्ब्रेला शेप का था, यहाँ पे जनरली क्या बाबू? स्फेरिकल शेप का होता है। वहाँ टेंटिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे टेंटिकल्स अगर होगा तो 2 होगा, टेंटिकल्स यहाँ पे नहीं भी हो सकता है। वहाँ टेंटिकल्स हमेशा होता ही होता है। वहाँ पे निडोब्लास्ट सेल था,
यहाँ निडोप्लास्टिक होता ही नहीं है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्टिक होता है। तो कुछ डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ सेम है बच्चा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होगा। और तुमसे पूछे कि बताइए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को सराउंड कौन करेगा, तो वहाँ सराउंड करने वाला गैस्ट्रोडर्मिस था, तो यहाँ भी यही होगा। देख लो फटाफट बाबू, आप कह सकते हो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज बाउंडेड बाय गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, इसको घेरने वाला बच्चा कौन है, तो इसको घेरने वाला बच्चा होता है गैस्ट्रोडर्मिस होता है। तो तुमसे पूछे बाबू कि बताइए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को घेरने वाला, बाउंड करने वाला क्या होता है, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को घेरने वाला, बाउंड करने वाला बाबू बोलो गैस्ट्रोडर्मिस होता है। समझ में बात आता है, पक्का होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इतना पक्का क्लियर है बच्चों। चलिए बाबू अगर हम इसका बात करें स्केलेटन का, है कि नहीं। अच्छा स्केलेटन से पहले यहाँ पे एक और स्पेशल बात है, बोलेंगे बाबू टीनोफोर्स आर स्पेशल या आर डिफरेंट फ्रॉम निडेरियंस। एक तो आप पक्का कह सकते हो, पहला चीज क्या बाबू, पहला बोलेंगे सर प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट सेल, प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू कोलोब्लास्ट सेल का मिलना। तो कोलोब्लास्ट सेल का मिलना इसको अलग बनाता है किससे, निडेरियन से। तो दूसरा बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, भूलना मत, यहाँ पे स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट क्या होता है बाबू, यहाँ पे स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पे सिंपल बात कह दिया, तो टीनोफोर्स होता है वो आपके निडेरियन से डिफरेंट होगा। पता डिफरेंट कैसे होगा, तो हम सिंपल कह देंगे इससे सबसे पहले यहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल मिलता है, और सेकेंड बात यहाँ पे हम कह देते हैं क्या, स्टेटोसिस्ट मिलता है। बच्चा भूलना मत कभी भी, स्टेटोसिस्ट क्या होता है, तो स्टेटोसिस्ट होता है इट एक्ट एज द बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या बाबू, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। तो हम बोल देंगे ये क्या है, एक्ट एज बोलो बाबू क्या बोलते हैं, तो एक्ट एज द बैलेंसिंग ऑर्गन। तो जो आपका स्टेटोसिस्ट है, ये स्टेटोसिस्ट जो होता है ये बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। तो बच्चा तुमसे पूछे कि बताओ स्टेटोसिस्ट कैसे काम करेगा, तो हम सिंपल कहेंगे कि स्टेटोसिस्ट एक्ट एज द बैलेंसिंग ऑर्गन, एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करेगा, वाटर में का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, काम खत्म। तो बच्चा पूछेंगे क्या स्टेटोसिस्ट पॉडीफेरा में था, बिल्कुल नहीं था। क्या स्टेटोसिस्ट निडेरिया में था, बिल्कुल नहीं था। बताओ कहाँ पर है, तो इन द केस ऑफ टीनोफोर्स। क्लियर बच्चों, चलिए फटाफट लिखिए इस बार, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको पक्का आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इसमें आगे बात करते हैं, तो इसमें अगला बात हमारा है दैट इज द रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, भूलना मत कभी भी, यहाँ पे हम सीधे बोल देंगे कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है बच्चा, एब्सेंट है, एकदम कंप्लीट, ठीक है। जितना भी बच्चा इसका मेंबर है वो रिप्रोड्यूस करता है ओनली सेक्सुअली। तो हम बोल देंगे कि ऑल द मेंबर्स of this phylum shows only क्या बाबू, बोलो बाबू क्या, तो shows only sexual reproduction। तो जितना भी मेंबर इस फाइलम का होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो हम कह देंगे जितना भी बच्चा मेंबर इस फाइलम का है दे ऑल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो होता है बच्चा फर्टिलाइजेशन, ये बॉडी के बाहर होगा,
और बॉडी के बाहर तो होता है फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे क्या कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ठीक है टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, दैट इज बताओ अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो बच्चा फर्टिलाइजेशन है बताओ कैसा है बाबू, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप सिंपल कहेंगे कि सर क्या टिनोफोरा में एसेक्सुअल मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। कंपेयर करो बाबू पॉडीफेरा को, निडेरिया को, टिनोफोरा को। तो पॉडीफेरा में एसेक्सुअल पर्सन प्रेजेंट था, टिनोफोरा में नहीं है, निडेरिया में था ना भाई। तो सिंपल बात है सर, एसेक्सुअल यहाँ पे एब्सेंट है, सारा का सारा मेंबर रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, कहते क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगला चीज़ डेवलपमेंट क्या होता है आप सब जानते ही हो, है कि नहीं, कि अगर लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या बाबू, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट कह देते हैं, और अगर लार्वा एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो बच्चा भूलना मत, यहाँ पे टिनोफोर्स में जो डेवलपमेंट होता है दैट इज द डायरेक्ट डेवलपमेट। ठीक है ना बच्चों, तो हम बोल देंगे ये जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, सॉरी डायरेक्ट बोल दिए थे, सॉरी गलती से बोल दिए थे, डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा है, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देते हैं। तो डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा बाबू, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो टिनोफोर्स में जो डेवलपमेंट है दैट इज द इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, है कि नहीं बच्चों। चलिए, अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा प्रेजेंट होगा, है कि नहीं, तो हम बोल देंगे लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा इज क्या बाबू प्रेजेंट, लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो लार्वा का नाम में नहीं दिया हुआ है तो पूछेगा भी नहीं, लेकिन अगर आपको याद करने का मन कर रहा है तो बता देते हैं। लार्वा यहाँ पे क्या बताओ, तो लार्वा इज सीडिपिड लार्वा, लार्वा इज सीडिपिड लार्वा। तो बच्चा यहाँ पे लार्वा कौन सा हो गया, सीडिपिड लार्वा हो गया। तो याद रखना बाबू, रिप्रोडक्शन टिनोफोर में एसेक्सुअल नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल होगा। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल बाबू, डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा, इनडायरेक्ट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। सर लार्वा का नाम क्या है सर, लार्वा का नाम यहाँ पे सीडिपिड लार्वा। अगर हम तुमसे पूछे कि बताइए टिनोफोर्स क्या है, मोनोसिस डायोसियस, तो आप सीधे कह देंगे टिनोफोर्स हर्माफ्रोडाइट। और अगर हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं मतलब टिनोफोर्स आर मोनोसियस, है कि नहीं बच्चों। तो हम बोल देंगे टिनोफोर्स, जो टिनोफोर्स बाबू होता है, टिनोफोर्स आर क्या बाबू, मोनोसियस। तो टिनोफोर बच्चा है वो क्या है, मोनोसियस है। ठीक है बाबू, मोनोसियस कहिए, या आपको मन कह रहा है कहने का इसको कुछ और, तो इसको आप कह सकते हो बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो और हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हो। तो टिनोफोर लिखा हुआ है, मोनोसियस या यू कैन से बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कह सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो, या इसको हम लोग बाबू हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल कह दीजिए या हर्माफ्रोडाइट कह दीजिए, दोनों बात क्या बाबू एक ही है। सर मतलब बिल्कुल आ रहा है आप लोगों को। देखो जितना तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा वो सारा चीज़ अगर ध्यान से आप सुन लोगे ना तो दिमाग बिल्कुल बैठ जाएगा, याद हो जाएगा और वही काम देगा आपको। तो किताब में गिन के 3-4 लाइन लिखा हुआ है जो बिल्कुल आपको आ ही गया बच्चा। क्लियर है बच्चों, तो फटाफट इतना लिखो, फिर इसमें हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो मिटा रहे हैं इसको। बच्चों कुछ एग्जाम्पल इसका है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल्स में एक नंबर बोलना, दैट इज प्लीरोब्रैकिया, प्लीरोब्रैकिया। ठीक है, एक को हम हॉर्मीफोरा कहते हैं, हॉर्मीफोरा कह देंगे, सिस्टम कह देते हैं, सिस्टम, टिनोप्लेना कह देंगे, टिनोप्लेना कह देंगे,
उसके बाद हम एक को बोल देते हैं बेरोई, बोल देते हैं बेरोई, BEROI बेरोई। कुछ नाम है पिलोब्यूरोब्रैकिया, हॉर्मीफोरा, सिस्टम, टिनोप्लेना, ये सब नाम है, ठीक है बच्चों। जिसमें से कुछ कॉमन नाम भी बुक में लिखा हुआ है, याद कर लेना। इसको हम बोलते हैं सी गूजबेरी कहते हैं, सी गूजबेरी कहते हैं। जो बच्चा आपका सिस्टम है इसको हम बोल देते हैं वेनस गडल कह देते हैं, ठीक है, गडल कह देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, वेनस गडल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ भूलना मत। हॉर्मीफोरा को हम सी वालनट भी कह देते हैं, या तो टिनोप्लेना उसको भी हम सी वालनट कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब बुक में नाम लिखा हुआ था जो हमने आपको बता दिया, और जो कॉमन है इंपॉर्टेंट तो उन्होंने लिखा दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब जाके जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में अगर सॉल्व कीजिए, इस फाइलम था वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा फाइलम खत्म हुआ, दैट इज टिनोप्लेना, ठीक है बच्चों, सॉरी टिनोफोरा है कि नहीं। अब इसके बाद जो हमारा अगला फाइलम होने वाला है दैट इज द फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस। तो हम अगले क्लास में फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस को पढ़ेंगे। और प्लैटिहेल्मिन्थस एक लंबा फाइलम है, इसमें आपको कम से कम लगेगा 2 लेक्चर, और लेक्चर का जो होगा ड्यूरेशन कम से कम होगा आपका 1 घंटा से ऊपर का, है कि नहीं। तो लंबा फाइलम है, ये छोटा फाइलम था जिसको हमने आज समअप कर दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। घर में अच्छे से बैठ के इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं, और ये आपको याद हो जाएगा। ये करना क्या आप लोग को है, करना ये है ना अब कि पॉलीफेरा को, निडेरिया को, टिनोफोरा को जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस हिसाब से तीनों को बच्चा बिल्कुल कॉपी के लास्ट में, मतलब कि जहाँ पे टिनोफोरा खत्म होगा उससे अगले पेज में इसको समराइज कर लीजिएगा ना। तो जितना पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है उन सबको अगर समराइज कर लीजिएगा ना तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तीनों में है वो है तीनों का रिप्रोडक्शन। तो तीनों का रिप्रोडक्शन आपको कंपेयर करने आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।